गौरव को आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है आज हमारा नया टॉपिक चालू होने वाला है और जो हमारा नया टॉपिक आज चालू होने वाला है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो जल्दी से आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। चलिए, तो प्रॉफिट और लॉस को चालू करने से पहले, लाभ और हानि को चालू करने से पहले हम सबसे पहले यहां पर ये देखेंगे कि लाभ हानि के अंदर जो हमारी टर्म्स हैं वो क्या क्या यूज होती हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि हम लाभ हानि और डिस्काउंट को एक साथ नहीं करेंगे। हम लाभ हानि को अलग से पढ़ेंगे और डिस्काउंट को अलग पढ़ेंगे। हम दोनों के क्वेश्चन एक जगह मिक्स नहीं करेंगे। तो अगर मैं लाभ हानि को चालू करने से पहले आप लोगों से कहता हूं, अभी हमने बात करी थी परसेंटेज की, जो हमारे पिछली क्लास हुई थी वो किसकी हुई थी? परसेंटेज की। तो मैंने वहां पर बात करी थी परसेंटेज। और मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या हमारा परसेंटेज रेशो ही होता है क्या? अनुपात ही होता है क्या? जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं 2/5, 2/5, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो मेरा ये 2/5 है, जो मेरा ये 2/5 है, ये तो मेरा क्या है? अनुपात। ये मेरा क्या है? अनुपात। और मैं आप लोगों से अगर बोलूं, क्या मैं इस 2/5 को, क्या मैं इस 2/5 को 40% भी लिख सकता हूं क्या? 2/5 को क्या लिख सकता हूं? 40%। यानी जो मेरा अनुपात होता है, क्या वही मेरा परसेंटेज भी हो सकता है क्या? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 2/5 और परसेंटेज की बात करूं तो 40%। यानी जो मेरा परसेंटेज और जो मेरा अनुपात है वो दोनों मेरे क्या होते हैं? एक ही टर्म होती हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि लाभ हानि में जो हमारे टर्म्स यूज आने वाली हैं, जो जो चीज हम यहां पर पढ़ेंगे, तो एक बार उन टर्म्स के बारे में हम यहां पर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सीपी। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सीपी, जिसे मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे बोला जाता है क्रय मूल्य। मैं क्वेश्चंस में जब भी लिखूंगा मैं सीधा क्या लिखूंगा? सीपी। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं तो अगली टर्म मेरी होती है एसपी, जिसे मुझे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। मैंने बात करी क्रय मूल्य की। मैं कहता हूं यदि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु को खरीदने में जो भी आपका मूल्य निवेश किया जाता है, जो भी आपकी रकम निवेश की जाती है किसी भी वस्तु को खरीदने में, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। अगर मैं बात करूं एसपी यानी विक्रय मूल्य की, तो मैं कहता हूं जो भी आप वस्तु बेचते हैं, जो भी आप वस्तु बेचते हैं उससे प्राप्त जो आपकी धनराशि होती है, उससे प्राप्त जो आपकी धनराशि है वो आपकी क्या होती है? विक्रय मूल्य है। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आपका आता है प्रॉफिट, जिसे मैं पी से डिनोट करूंगा। और इसे बोला जाता है लाभ। इसे क्या बोला जाता है? लाभ। अगर हम आगे बात करते हैं तो लॉस, जिसे मैं एल से डिनोट करूंगा। इसे क्या बोला जाता है? हानि। इसे क्या बोला जाता है? हानि। बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मैं लिखता हूं सीपी एसपी, तो बच्चे कहते हैं सर सीपी क्या है? तो सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, पी जब मैं लिखूंगा तो प्रॉफिट और एल लिखूंगा तो लॉस यानी हानि। आगे जो आपकी टर्म यूज होती है वो आपकी टर्म यूज होती है मार्क प्राइस। जिसे मैं बोलता हूं अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य। और जो लास्ट मेरा यूज होता है वो मेरा यूज होता है डिस्काउंट। जिसे मैं बोलता हूं हिंदी में बट्टा या छूट। तो ये हमारी टर्म्स हैं जो हमारे लाभ हानि के अंदर यूज होने वाली हैं। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, पी का मतलब प्रॉफिट लाभ, एल का मतलब लॉस हानि, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, डी डिस्काउंट यानी छूट। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हैं जो हमारे यहां पर यूज होने वाली। अब हम यहां से एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे और उनको देखते हुए चलेंगे कि यहां पर हम इनको कैसे यूज करते हैं। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग मान लीजिए कोई साइकिल बाजार में खरीदने गए, मार्केट में कोई साइकिल खरीदने गए और उस साइकिल की जो मार्केट में कीमत आप लोगों को बताई गई, वो मान लीजिए कीमत आप लोगों को बताई गई 5,000 रुपए। कितनी बताई गई? 5,000 रुपए। मैंने बोला आपने क्या करा? आपने बोला कि भाई ये तो उस दुकानदार ने आपको कीमत बता दी। आपने क्या करा? साइकिल में जैसे अलग से मैंने आपसे बोला आपने सीट कवर छड़वा लिया या फिर आपने कोई एक्सेसरीज लगवाई, उसके अंदर आपने 500 रुपए और खर्च कर दिए। उसके अंदर आपने 500 रुपए और खर्च कर दिए। मैंने बोला साइकिल की जो कीमत थी वो कितनी थी? 5,000 रुपए, लेकिन आपने अतिरिक्त खर्च किया उसकी एक्सेसरीज लगाने में कितने? 500 रुपए। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपने साइकिल को खरीदने में कुल निवेश कितने रुपए किए? मैंने आप लोगों से बोला आपने साइकिल को खरीदने में कुल निवेश कितने रुपए किए? तो आपने बोला 5,000 साइकिल की कीमत थी, 500 रुपए मैंने उसमें और निवेश कर दिए। तो मैंने टोटल जो खर्चा किया वो मैंने करा कितने रुपए का? 5,500 रुपए का। जो टोटल खर्चा करा वो कितने रुपए का करा? 5,500 रुपए का। यानी मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो आपका क्रय मूल्य यहां से निकल कर आता है, वो क्रय मूल्य कितना निकल कर आता है? 5,500 रुपए। मैंने बोला टोटल निवेशित की गई धनराशि कितनी? 5,500। 5,000 की साइकिल, 500 की एसेसरीज, तो टोटल आपके निवेश कितना हुआ? 5,500। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 5,500 रुपए। मैं आप लोगों से बोलता हूं आप साइकिल खरीद कर घर ले आए। मैंने बोला आप साइकिल खरीद कर घर ले आए, और जैसे ही आप साइकिल खरीद कर घर लेकर आए, आपके पड़ोसी को साइकिल क्या आ जाती है? पसंद। आपके पड़ोसी को साइकिल क्या आ जाती है? पसंद। तो आपने कहा मैं साइकिल खरीद कर लाया हूं, मेहनत करी, साइकिल पसंद करके लाया। तो आपने दिमाग लगाया और आपने बोला कि अगर इसको साइकिल पसंद आ गई है तो आपने उस पड़ोसी को साइकिल बेची, और बेची तो कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। और आपने कहा कि मैं तुझे साइकिल बेच देता हूं कितने रुपए में? 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में। तो आपने 500 रुपए की साइकिल खरीदी और उस 5,500 रुपए की साइकिल खरीदी और 5,500 रुपए की साइकिल को कितने में बेचा? 6,000 रुपए में। मैंने पूछा आप लोगों से, आपको यहां पर क्या हुआ? प्रॉफिट। आपको यहां पर क्या हुआ? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 500 रुपए का। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 500 रुपए का। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं जो मैंने यहां पर लाभ निकाला रुपए में, जो मैंने यहां पर क्या निकाला? लाभ। वो लाभ मैंने कैसे निकाला? मैंने बोला आपने क्या करा? विक्रय मूल्य से यानी एसपी से क्या कम कर दिया? क्रय मूल्य यानी सीपी। आपने लाभ निकाला, आपने क्या करा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, तो आपका लाभ कितना आया? 500 रुपए। तो ये तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है? लाभ। ये तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है? लाभ। अगर आप लाभ निकालते हो तो लाभ कैसे निकालते हो? विक्रय मूल्य में से किसको माइनस कर दोगे? क्रय मूल्य को। अच्छा जी, अब मैंने बोला होता क्या है कि आप साइकिल लाते हैं और आपका बच्चा जो बड़ा निकम्मा है वो साइकिल को ले जाता है, और आपका बच्चा अगर साइकिल ले जाता है तो वो अपने दोस्त को साइकिल बेचकर आ जाता है कितने रुपए में? 5,000 रुपए में। कितने रुपए में? 5,000 रुपए में। मैंने बोला आपने 5,500 की साइकिल खरीदी, 5,000 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। यानी क्या हुई?
हानि। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को क्या निकालनी है, हानि, आप लोगों को क्या निकालनी है, हानि, तो मैंने बोला क्रय मूल्य में से क्या कम कर दिया, विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ये आपकी क्या आ जाती है, हानि। ये आपकी क्या आ जाती है, हानि। तो मैंने देखा अगर आपको लाभ हो रहा था, अगर आपको क्या हो रहा था, लाभ, और जब आपको लाभ हो रहा था तो विक्रय मूल्य बड़ा था किससे, क्रय मूल्य से। यानी जब भी आपको लाभ होगा तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। किससे बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से। और अगर इसी प्रकार में बोलूं आपको हानि होगी, आपको क्या होगी, हानि, तो आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, हमेशा बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। तो यहां से हमने क्या सीखा कि लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। जल्दी से एक बार इन चीजों को वापस समझिए। चलिए, मैं आप लोगों से बोलता हूं आपने एक वस्तु खरीदी, और खरीदी तो आपने क्या निकाला, सीपी। आपने क्या निकाला, सीपी। मैंने बोला आपने एक वस्तु खरीदी और वो वस्तु आपने खरीदी 1000 रुपए की, 1000 रुपए की, और मैंने बोला आपने वही वस्तु को बेच दिया, आपने वही वस्तु को बेच दिया 1200 रुपए में, 1200 रुपए में। मैंने बोला 1000 रुपए की वस्तु खरीदी, 1200 में बेचा, एसपी बड़ा है सीपी से, और जब एसपी बड़ा है सीपी से तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो मैंने आप लोगों से पूछा यहां पर जो आपको प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 200 रुपए का। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 200 रुपए का। लेकिन अब मैं बात प्रॉफिट की नहीं करूंगा, अब मुझे बात करनी है प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज की। तो मैंने आप लोगों से कहा अगर मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 200 का। तो प्रॉफिट, मैंने बोला ये प्रॉफिट हुआ किस पर, सीपी पर। हमारा जब भी लाभ होगा, जब भी हानि होगी, वो हमेशा किसके ऊपर होगी, सीपी के ऊपर होगी, क्रय मूल्य के ऊपर होगी। मैंने बोला आपको प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, और प्रतिशत निकालना है तो मैंने गुणा कर दिया कितने से, 100 से। गुणा कर दिया कितने से, 100 से। या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट मेरा क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी बटे में सीपी, और गुणा में क्या, 100। तो ये मेरा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट की, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। तो ये मेरा फॉर्मूला जो निकल कर आता है, वो मेरा फॉर्मूला निकल कर आता है किसका, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट का। चलिए, तो अब हम अगर प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकालते हैं, अगर अब हम यहां से क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैंने बोला प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 का, कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई। आपका जो प्रॉफिट परसेंट आया वो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 20%। आपका जो प्रॉफिट परसेंट आया वो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 20%। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमें फॉर्मूलों को अवॉइड करना है, फॉर्मूलों को छोड़ना है। तो मैं कहता हूं हमें तो ये चीज पढ़नी ही नहीं है, हमें तो ये चीज पढ़नी ही नहीं है। तो फिर अगर हमें ये चीज नहीं पढ़नी है तो हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो मैंने बोला अनुपात पे चलिए, किस पे चलिए, रेशो पर चलिए। मैंने आप लोगों से कहा कि आपको सीपी कितना दिया हुआ है, 1000।
आपको एसपी कितना दिया हुआ है 1200। मुझे क्या निकालना है इनका अनुपात। मैंने बोला 2 जीरो से 2 जीरो गई और कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छिंगी 12। मैंने बोला 5 रुपए की वस्तु 6 में बेची गई, कितने का प्रॉफिट, 1 का, कितने पर, 5 पर, और प्रतिशत के लिए 100। और हम लोगों को पता है 1/5 को क्या लिखते हैं 20%, जिसको हमने अभी क्या पढ़ा था परसेंटेज में पिछली क्लास में। तो आप लोगों को जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो हम लोग सीधा क्या निकालेंगे, हमेशा अनुपात। हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, अनुपात। चलिए अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि आप 1000 रुपए की वस्तु लेकर आते हैं, 1000 रुपए की वस्तु लेकर आते हैं और उस वस्तु को बेच देते हैं कितने रुपए में, 700 रुपए में। कितने में, 700 रुपए में। मैंने बोला सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, और जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो आप लोगों को क्या होगा, लॉस। तो मैंने देखा यहां पर लॉस कितने रुपए का हुआ, 300 रुपए का। लेकिन मुझे लॉस की बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है किसकी, लॉस परसेंट की। तो मैंने बोला लॉस परसेंट में कैसे निकालता हूं। मैंने बोला लॉस, और लॉस भी किसके ऊपर निकाला जाता है, सीपी के ऊपर, और गुणा में कितना, 100। मैं बोलता हूं, या फिर मैं लॉस परसेंट को ऐसे निकाल सकता हूं कि लॉस परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी बटे में सीपी और गुणा में क्या, 100। तो आप दोनों तरीके से लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, आप दोनों तरह से लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं लॉस परसेंट यहां से निकालता हूं तो मैंने बोला 300 का लॉस हुआ, कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आपका आंसर कितना आया, 30%। लेकिन मैं आप लोगों से बोलता हूं हमें तो फॉर्मूले क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। हमें तो फॉर्मूले क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। तो फिर हमें करना कैसे है, मैंने बोला आ जाओ ना, अनुपात है तो सही। 1000 अगर सीपी है तो 700 क्या है एसपी, अनुपात निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 की वस्तु 7 में गई, कितने की लॉस, 3 की, कितने पर, 10 पर, और प्रतिशत के लिए 100, जीरो से जीरो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 30%। तो जो आपका लॉस हुआ वो आपका लॉस कितना हुआ, 30%। तो एक बार इन चीजों को समझिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो हमारी बात हो गई है प्रॉफिट परसेंट की, लॉस परसेंट की। अब हम आगे बात करते हैं मार्कअप की। आगे बात करते हैं मार्कअप की। तो मैं बोलता हूं आप लोगों ने एक वस्तु खरीदी, तो वो आपका क्या हो गया, सीपी। और मैंने बोला कि आप लोगों ने एक कंपनी खोल रखी है और उस कंपनी में आपने एक वस्तु बनाई और उस वस्तु का जो मूल्य आप लोगों ने बनाया, यानी उस वस्तु को बनाने में जो आपके मूल्य लगा, वो मूल्य लगा मैंने माना कितने रुपए, 100 रुपए। यानी आपकी एक कंपनी है और आप कंपनी में एक वस्तु बना रहे हैं और उस वस्तु को बनाने में आपका जो निवेश आया वो कितने रुपए का आया, 100 रुपए का। आपने क्या करा, उस वस्तु के ऊपर एक स्टिकर लगा दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो शर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर आपकी रेट लिखी हुई होती है। तो उस रेट को हम बोलते हैं क्या, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आपने इसका एक मार्क प्राइस का स्टिकर लगाया, यानी इसकी एक रेट निर्धारित करी, और वो रेट मान लीजिए आप लोगों ने निर्धारित करी 120 रुपए। कितनी निर्धारित करी, 120 रुपए। मैंने बोला वस्तु को बनाने में तो कितने रुपए लगे, 100 रुपए। 100 रुपए उसको बनाने में लगे, तो कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। आपने स्टिकर के ऊपर रुपए लगा दिए, कितने, 120। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो ये आपकी वृद्धि है इसे ही मैं क्या बोलता हूं, मार्क अप। इसे ही मैं क्या बोलता हूं, मार्क अप। और ये आपका मार्कअप कितने रुपए का है, 20 रुपए का।
तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो आपने यहां से मार्कअप निकाला, जो यहां से आपने मार्कअप निकाला वो कैसे निकाला? मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस। मैं सीधा मार्कअप परसेंटेज निकाल लेता हूं यहां से और गुणा में कितना 100। तो ये आपका क्या हो जाता है? मार्कअप परसेंटेज। तो इसका यूज हमारा अभी नहीं आएगा, इसका यूज हमारा बाद में आएगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को सारे टर्म्स समझा रहा हूं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। बनाने में कितने रुपए लगे? 100 रुपए। स्टिकर कितने का लगाया? 120 का। मार्कअप कितने का करा? 20 का। यानी रुपए बढ़ाकर कितने लिखे? 20। मैंने बोला कितने प्रतिशत रुपए बढ़ाकर लिखे? मार्कअप परसेंट। मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। तो अगर मैं इसको निकालूं तो मार्कअप की वैल्यू कितनी है? 20। कितने के ऊपर बढ़ाया? 100 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कितना? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो मार्कअप परसेंट आपका कितना आता है? 20%। मार्कअप परसेंट आपका कितना आता है? 20%। तो ये आपका क्या था? मार्कअप परसेंटेज। एक बार जल्दी से इसको समझने की कोशिश कीजिए और उतारिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम। मैंने बोला आपने वस्तु खरीदी, तो उसको हमने क्या बोला? सीपी। उसको हमने क्या बोला? सीपी। आपने वस्तु बेची, उसको हमने क्या बोला? एसपी। आपने वस्तु को ऊपर प्राइस को मार्क किया, तो उसको हमने क्या बोला? मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मैं आप लोगों से कहता हूं एक वस्तु को बनाने में खर्चा आया कितने रुपए का? 100 रुपए का। रुपए में कितने का? 100 रुपए का। आपने उस वस्तु को बनाने में खर्च किए 100 रुपए, आपने उसके ऊपर मार्क कर दिया, मान लीजिए आपने मार्क कर दिया उसके ऊपर 150 रुपए। मैंने बोला हम लोगों ने एक शर्ट बनाई, तो शर्ट को बनाने में जो हमारा खर्चा आया वो कितने रुपए का आया? 100 रुपए का। हमने उसके ऊपर स्टिकर लगाया, स्टिकर कितने रुपए का लगाया? 150 रुपए का। अब क्या होता है, एक ग्राहक आप लोगों के पास उस शर्ट को खरीदने के लिए आता है। एक ग्राहक आप लोगों के पास उस शर्ट को खरीदने के लिए आता है, लेकिन ग्राहक कहता है कि मेरे पास तो 150 रुपए नहीं है, मेरे पास तो 150 रुपए नहीं है, मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, मुझे कुछ छूट चाहिए। तो आप कहते हो ठीक है, हम आप लोगों को छूट दे देते हैं, और हम आप लोगों को छूट देते हैं कितने रुपए की? 20 रुपए की। तो मैंने बोला उस दुकानदार ने आप लोगों को छूट दी, उस दुकानदार ने आप लोगों को छूट दी कितने रुपए की? 20 रुपए की। और ये छूट ही हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट। ये छूट ही हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट। तो अगर उसने डिस्काउंट दिया 20 रुपए का, तो उसने उसको वो शर्ट बेची कितने में? 130 रुपए में। 130 रुपए में। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो आपने यहां से डिस्काउंट निकाला, जो आपने यहां से डिस्काउंट निकाला, वो डिस्काउंट कैसे निकाला? मैं कह सकता हूं आप मार्क प्राइस में से लेस कर दोगे क्या? सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं 150 में से 130 घटा देता हूं तो मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा क्या? तो मैंने बोला डिस्काउंट निकाला मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आपका क्या आ गया यहां से? डिस्काउंट। ये आप लोगों का यहां से क्या आ गया? डिस्काउंट। लेकिन मुझे डिस्काउंट के साथ क्या चाहिए? डिस्काउंट परसेंट। तो मैंने बोला अगर मैं यहां से डिस्काउंट परसेंट निकालता हूं, क्या निकालता हूं? डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट बटे में, मैंने बोला ये डिस्काउंट मिला किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस और गुणा में कितना? 100। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट प्रतिशत। चलिए, तो ये मेरा क्या आ गया? डिस्काउंट परसेंटेज। क्या क्या करा वापस बता देता हूं। शर्ट बनाने में रुपए लगे 100 रुपए, उसके ऊपर स्टिकर लगा 150 रुपए का। एक ग्राहक आया, वो कहता है मेरे पास 150 रुपए नहीं है, मुझे कुछ छूट दीजिए। छूट दी कितने रुपए की? 20 रुपए की। तो शर्ट को बेचा कितने में गया? 130 रुपए में। मैंने बोला 150 रुपए पर 20 रुपए की छूट दी, और ये छूट हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट। तो मैंने डिस्काउंट निकाला, अंकित मूल्य मार्क प्राइस में से घटा दिया क्या? सेलिंग प्राइस। और परसेंटेज निकाला, तो कितने से गुणा कर दिया? 100 से। मैंने आप लोगों से बोला
कि एक 100 रुपए की शर्ट थी, उसको आपने बेचा एक व्यक्ति को 130 रुपए में, आपने प्रॉफिट कमाया कितने का? 30 रुपए का। प्रॉफिट कितने कमाया? 30 रुपए का। तो यहां से आप प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा? 30%। तो ये हमारी सारी टर्म थी। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, लॉस प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है और डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आशा करता हूं आपको ये सारा बेसिक समझ में आ गया होगा, और जिसके ये बेसिक समझ में आ गया है उसके लिए प्रॉफिट लॉस कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि लाभ हानि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम के अंदर, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर लाभ हानि से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से क्या कहता है? एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? मुझसे बोला गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को मैं क्या लिखता हूं? सीपी, कितने रुपए है? 110 रुपए। और आप लोगों को दिया हुआ है सेलिंग प्राइस एसपी, कितने रुपए है? 123.2। मैंने पूछा हमें लाभ परसेंट निकालना है, और अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है तो मैं कहता हूं सीधा आप लोग क्या निकाल लीजिए? अनुपात। मैं पॉइंट हटाता हूं, यहां मैंने क्या लगा दी? 0। 11 एकम 11, 11 एकम 11, हासिल लगी 1, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। मैंने बोला 100 रुपए सीपी 112 में बेचा, तो हम लोगों को सीधा पता चल गया कि परसेंटेज में कितने परसेंट लाभ हुआ? 12% प्रॉफिट। हमें सीधा कैसे पता चल गया? क्योंकि परसेंटेज कितने पर निकाला जाता है? 100 पर, और 100 पर कितना बढ़ रहा है? 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12%। वापस बोल रहा हूं, जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालो, लॉस परसेंट निकालो, डिस्काउंट परसेंट निकालो, आप हमेशा क्या सोल्व करो? रेशियो सोल्व करो। चलिए, आगे बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे आप लोग खुद से ट्राई करना, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग इसे खुद से ट्राई करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है? मुझसे बोला है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला आप लोगों को सीपी का और एसपी का अनुपात खुद ही दे दिया है, कितना? 20:21, 20:21। तो मैंने बोला कितने का प्रॉफिट हुआ? एक का कितने पर? 20 पर, और प्रतिशत के लिए 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो प्रॉफिट परसेंट आप लोगों का कितना आ गया? 5%। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से क्या दिया हुआ है? अनुपात। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिए। मैं आप लोगों से कहता हूं आप इस क्वेश्चन को क्या लगा लीजिए? मोस्ट। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां से आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। मुझसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में? मुझसे बोला गया है कि एक वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% हानि होती है, तो निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? मुझसे बोला 2/3 पर बेचने पर, यानी जब पहले वस्तु को, यानी वास्तव में वस्तु को बेचा जा रहा था, मुझसे बोला 2/3,
तो वास्तव में वस्तु को कितने पर बेचा जा रहा था? 3 पर। हम लोगों ने आपको बताया था कि जो वास्तविक मान होता है वो हमेशा कहां आता है? नीचे आता है। और अगर उसको बाद में बेचा गया तो बाद में कितने रुपए में बेचा गया? 2 रुपए में। और जब उस वस्तु को 2 रुपए में बेचा गया, यानी ये दोनों आप लोगों को क्या दिए हुए हैं? ये दोनों आप लोगों को क्या दिए हुए हैं? एसपी, यानी वास्तव में एसपी की तुलना और बाद की एसपी की तुलना। जब उस वस्तु को 2 रुपए में बेचा गया, जब उस वस्तु को 2 रुपए में बेचा गया तो 10% क्या हुई? हानि। और 10% को मैं क्या लिखता हूं? 1/10। यानी उस वस्तु का सीपी जो है, उस वस्तु का सीपी जो है वो कितना है? 10। और 10 पर 1 की हानि हो रही है तो उसका एसपी कितना है? उसका एसपी कितना है? 9। मैंने बोला 10% हानि हुई। 10% हानि का मतलब 1/10 की हानि, यानी वस्तु का मूल्य यदि 10 रुपए है, उस पर 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में? 9 में। लेकिन यहां पर कितने में बेच रहा है? 2 में। तो मैंने कहा वस्तु का अनुपात में तो कितने यूनिट? 9 यूनिट। हकीकत में कितने यूनिट? 2 यूनिट। अगर 9 की वैल्यू 2 के बराबर तो 1 की वैल्यू 2/9 के बराबर, तो सीपी 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/9। सीपी 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 20/9। यानी मुझे पता चला कि जो मेरा सीपी है वो तो मेरा सीपी है कितना? 20/9। जो मेरा वास्तव में एसपी है वो कितना है? 3। तो मेरे पास अनुपात आ जाता है 20/9 × 27। यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 7 पंजे कितना आया? 35। यानी निश्चित मूल्य पर बेचने पर जो उसका लाभ प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 35%। वापिस समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। मुझसे बोला एक वस्तु को उसके 2/3 पर बेचने पर, यानी यदि पहले उस वस्तु को 3 में बेचा जा रहा था तो अब कितने में बेचा जा रहा है? 2 में। और जब 2/3 में बेचा गया तो 10% क्या हुई? हानि। 10% हानि हुई। और हानि को मैं माइनस से दर्शा देता हूं और लाभ को मैं किससे दर्शा दूंगा? प्लस से। 10% हानि हुई, यानी 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो वस्तु का सीपी 10, 1 की हानि, तो एसपी कितना? 9। यहां पर कितना? 2। तो 9 2 के बराबर, 1 2/9 के बराबर। सीपी निकाला 10 20/9 के बराबर। तो मैंने यहां से देखा जो मेरा वास्तविकता में सीपी आया वो कितना आया? 20/9। वास्तव में एसपी कितना है? 3। अनुपात निकाला तो 9 का गुणा 3 से किया, 20/27। कितने का लाभ? 7 का लाभ। कितने पर? 20 पर। प्रतिशत के लिए 100। आंसर कितना आ गया? 35%। चलिए तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही सेशन था। अगर आपको पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।